हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोगों की चौथी क्लास होगी। हम पीछे के क्लास में जो तीसरी क्लास थी उसमें हम बताए थे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट तो दूसरे क्लास में बताए थे, तीसरे में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। प्रश्नावली 12.2 था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हुए थे, लगभग 5 हुए थे। आज से बोले थे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे करवाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी क्लास समझ में नहीं आती, हमारा बताया हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कहीं डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिएगा। वहाँ से उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट, जो भी डाउट हो, बुक से डाउट हो या जो पढ़ा रहे हैं वो डाउट हो, या आप कहीं से बाहरी क्वेश्चंस कुछ बना रहे हैं, नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिएगा क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाला कोई एक वृत्त है। क्या है? 15 सेंटीमीटर वाला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है, जो वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लेते हैं कोई जीवा है, एक सेकेंड रुक जाइए। कोई जीवा आप समझ रहे हैं, वृत्त के किनारे 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा बोलते हैं। बोल रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाली एक क्या है, जीवा है, जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री का। देखिए, अगर जीवा द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित करना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए जीवा रेखाखंड है, रेखाखंड, दोनों रेखाखंड का जो अंतिम बिंदु होगा, दोनों अंत बिंदु ये वृत्त पर ही होगा, तो दोनों अंत बिंदु को केंद्र पर मिलाएंगे। केंद्र पर यहाँ केंद्र पर जो झुकाव होगा दोनों अंत बिंदु से, जो त्रिज्या होगी ये वाली, इसी को क्या बोलेंगे, जीवा का। ये जीवा ही ना है, जीवा का अंतरित कोण कहेंगे केंद्र पर। देखिएगा ये क्या है, जीवा है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री। तो कैसे अंतरित करेंगे, जो जीवा का दोनों जो अंत बिंदु है, अंत बिंदु को मिलाएंगे केंद्र से, तो दोनों अंत बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या बनेगी। यही जो दोनों त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा, इस जीवा द्वारा अंतरित कोण होगा। फिर बोल रहा है संगत लघु अंतरित करती है, तो बोल रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, संगत लघु दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर 60 डिग्री दिया है, और थीटा का आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो क्या क्या पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए निकालेंगे। देखिए एक और इसमें दे दिया है क्वेश्चन में ही कि पाई का मान 3.14 रखना है, और √3 अगर कहीं आता है क्वेश्चन में, दिया है तो आएगा ही, तो 1.73 रखना है। तो चलिए सोल्व करेंगे। अच्छा बताइए लघु वृत्तखंड क्या होगा। हम वृत्तखंड का परिभाषा बताए हैं कि कोई जीवा लेंगे और उस जीवा का जो संगत चाप होगा उससे घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। यहाँ पर किस जीवा की बात की गई है, इस जीवा की बात की गई है। इस जीवा और ये संगत चाप कौन है, ये है। तो ये छोटा, ये भी एक संगत चाप है, ये भी एक संगत चाप है। ये बड़ा है तो ये बड़े को बोलेंगे दीर्घ चाप, और नीचे को बोलेंगे लघु चाप। लघु चाप और जो जीवा द्वारा क्षेत्र है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और दीर्घ चाप जो दीर्घ चाप और जो जीवा द्वारा क्षेत्र है ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा हम नहीं चीसेंगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ
वृत्तखंड बोलेंगे। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिएगा क्या हो रहा है। हम क्या बोले हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते समय क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। क्या करेंगे, अगर पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, देखिए लघु वृत्तखंड है ना, तो लघु त्रिज्यखंड लेंगे, त्रिज्यखंड दो गो बन जाएगा। ये भी एक क्या है, त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला दो त्रिज्या और चाप से बना नहीं है, तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड की बात हुई है तो लघु ही लेंगे, यानी छोटा वाला ही त्रिज्यखंड लेंगे। तो छोटा वाला त्रिज्यखंड में से क्या घटाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा, यही ना होगा, यही लिखवाए हैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो। जैसे आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और कुछ दोनों में देखिए 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, या 1/2 है तो इसमें भी 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा है, अगर इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, थीटा बटा 180। बोलिएगा कैसे, तभी ना, थीटा बटा 180 में 1/2 से गुना करेंगे, थीटा 1 से गुना होगा थीटा होगा, 180 में 2 से गुना होगा 360 होगा। पाई है तो पाई लिख देंगे, पाई कॉमन नहीं लिए हैं। आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, छोड़ दिए हैं। 1/2 कॉमन ले लिए हैं, छोड़ देंगे। एक आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, छोड़ देंगे। क्या बचेगा, इधर साइन थीटा बचेगा। फिर क्या होगा, 1/2 आर का मान कितना है, तो 15 है। देखिए आर का मान कितना दिया है, आर 6 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 15 सेंटीमीटर है तो 15 रखेंगे। 2 बार गुना करेंगे क्योंकि एक स्क्वायर है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, बटा 180। पाई का मान देखिएगा कितना रखना है, 3.14 रखना है, माइनस साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर ही थीटा का मान रख देते हैं ताकि नीचे अब दोबारा एक लाइन बढ़ाना नहीं हो। 60 डिग्री, तो यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, √3/2 होता है। ये कटाएंगे, 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब गुना करेंगे 15 में 15 से तो 225 होगा, बाटा में 2 होगा। अब ये 3.14 बाटा में 3 होगा, माइनस में √3 का मान रखेंगे तो कितना होगा, 1.73 होगा, बाटा में क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे। देख लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा तो नीचे ही हम बना देंगे। तो चलिए एक लाइन चल सकता है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, 225 बाटा में 2, 3 2 का माइनस बाटा का माइनस करेंगे तो एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6 तो यानी कि 628 होगा, माइनस 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 9, 7 त्रिका 21 के 1, 3 2 5, यही होगा, 5.919 होगा। आगे बढ़ेंगे तो इधर लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 225/2 गुना करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 18 से 9 घटाएंगे 9 होगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 होगा, 6 से 5 घटाएंगे 1 होगा, बाटा में क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, कटने लायक कुछ नहीं है, 5 2 7 2 9, हाँ ये वाला कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। अब कुछ कटने लायक चलिए नहीं है तो गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 109 में 75 से गुना करेंगे, 9 5 45, 5 हो जाएगा, 9 7 63, 7 हो जाएगा, 5 4 3 7, 6 5 11, 7 1 8, 81 75 होगा। कितना होगा, 81 75। चलिए ये पॉइंट है तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, बाटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 अंक उतरेगा, 1 0, 4 चौक 16, 1 5 है तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर पॉइंट उतारेंगे 3 0, तो 4 7 28, 4 5 20, ये 2 अंक बाद है तो यहाँ से आकर यहाँ घट जाएगा, यानी क्या होगा,
20.4375 होगा। कितना होगा? 20.4375। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, 2 गो क्वेश्चन पूछा है। एक दीर्घ वृत्तखंड पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड देखिएगा, इधर हम आकृति द्वारा समझा रहे हैं। क्या एक जीवा है, जीवा ये संगत चाप से वृत्तखंड बन रहा है। तो ये संगत छोटा चाप है यानी लघु चाप है, तो लघु वृत्तखंड होगा। यानी कि अगर ऊपर वाला से लेते हैं तो ये वृत्तखंड होगा, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है, कोई भी लघु का आ जाए तो अगर लघु का समझ लीजिए कि वृत्तखंड का हमें पता चल गया क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? दीर्घ के लिए टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देंगे तो दीर्घ नहीं आ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, अगर हमें दीर्घ का पता चल गया और लघु का पता करना है तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु का नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए, अगर कॉपी करना होगा तो उतार के वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, क्या बोले कि इसलिए क्या हो जाएगा 2 नंबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हम बोले टोटल वृत्त के क्षेत्रफल, यानी टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से क्या करना है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, 22/7 गुने आर का मान कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, सॉरी पाई का मान 3.14 रखना है, 3.14। आगे बढ़ेंगे तो कितना दिया है? 20.4375 दिया है, यही दिया है। ये लघु का यही ना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 20.4375। हाँ, तो क्या करेंगे? 3.14 गुने 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, यानी 20.4375 होगा। 3.14 में 225 से गुना करेंगे, 225 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 चौका 20, 5 2 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 0 7 7 14, 1 15, 8 2 10, 5 15, 1 16, 6 2 8 1 9 1 10, 6 1 7, यानी 70,650 हो रहा है। कितना हो रहा है? 70,650। 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद बैठाएंगे, यानी इतना हो जाएगा। इधर कितना है? 20.4375। घटाएंगे तो क्या होगा? 10 से 5 घटाएंगे, 5 घटा लीजिएगा। 10 से 5 घटाएंगे 5, फिर 9 से 7 घटाएंगे 2, फिर यहाँ भी 9 भी होगा। 9 से 3 घटाएंगे 6, 4 से 4 घटाएंगे 0, यहाँ से फिर हाँ 6 से 0 घटाएंगे 6, 10 से 2 घटाएंगे 8 है, यहाँ 6 बचेगा, यानी 686.0625 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। फिर वही हो रहा है, कोई वृत्त है, वृत्त पर कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 120 डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बोले संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड क्या होगा? ये जीवा है तो इस जीवा द्वारा संगत वृत्तखंड यही होगा, इस चाप द्वारा। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखिए अगर ये नहीं पूछता है कि लघु का निकालना है या दीर्घ का, तो हम लघु का निकालेंगे। अगर दीर्घ का पूछना होता तो बोल देता है, तो ये नहीं बोला है कि लघु है कि दीर्घ है, इतना बोला है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु का ही निकालेंगे, इसी का निकालेंगे। चलिए क्या करेंगे, आर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री दिया है। क्या करेंगे फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर, माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। आगे बढ़ेंगे, आप हो सके तो आप कॉमन भी लेकर आया 1/2 आर स्क्वायर बना सकते हैं, या बिना भी कॉमन का बना सकते हैं। थीटा का मान कितना है 120 है, 120 लिखेंगे 360 गुने पाई का मान इसमें देखते हैं कितना रखना है। हाँ देखिए इसमें भी पाई का मान 3.14 रखना है, 3.14 रखना है पाई का मान, और √3 का भी मान इसमें रखना है 1.73 रखना है। अगर आता है ये सब कहीं तो पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 रखेंगे। आर कितना है तो आर 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, या 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 फिर आर आ गया, ये देखिए माइनस है ध्यान दीजिएगा। आर कितना है 12 है, तो 12 गुने 12 लिखेंगे। साइन थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है, 120 लिखेंगे। कटाएंगे 3 बार में कटेगा, फिर 3 से भी कटा सकते हैं, 3 चौक 12 होगा। गुना करेंगे तो 3.14 गुने 12 चौक 48 हो रहा है, माइनस कटाएंगे 2 छक 12 यानी 12 छक 72 गुने साइन 120 डिग्री का मान देखिएगा क्या होता है, यहाँ बता देते हैं। साइन 120 डिग्री वैसे तो हम लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन कैसे होता है देखा देते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा वैसे ही इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे 120 होगा, तो बोलिएगा 30 होगा, 30 जोड़ेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसमें कुछ बदलाव होता है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन कॉस ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। उसका कारण है कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो सब इंटरमीडिएट में पढ़ना है। इतना समझ लीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा का मान कितना है 30 है, यानी कॉस 30 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। आगे बढ़ेंगे, इसको गुना कर ही देते हैं, कितना होगा गुना करेंगे 314 में 48 से गुना करना है, 8 चौक 32, 8 3 11, 8 का 24, 1 25, 4 चौक 16, 4 1 5, 4 3 12, 2 7 10 5 1 2 अंक, हाँ तो यहाँ बैठेगा, यानी कितना होगा 150.72 माइनस 72 गुने साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा कितना होगा यहाँ पर 30 होगा, कितना होगा कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। आगे बढ़ेंगे, कितना होगा 150.73 माइनस 72 गुने, हाँ √3 का मान कितना है 1.73 है, बाटा में 2। कटाएंगे कितना बार में कटेगा 36 बार में कटेगा, यानी कितना में 36 में 173 से गुना करना है, 173 में 36 से, 36 18, 7 छक 42, 1 43, 6 4 10 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 17 का 21, हाँ 1 सेकंड, 3 का 9, 17 का 21 के 1 3 2 5 हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, 1 1 2 5 1 6, यानी 62 28 होगा। कितना होगा 150.73 माइनस 62.28 होगा। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 13 से 8 घटाएंगे 5 होगा, 6 से 2 घटाएंगे 4 होगा, 10 से 2 घटाएंगे 8 होगा, 4 से यानी 14 से 6 घटाएंगे 8 होगा, यानी 88.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए 1 सेकंड, इसका उत्तर में थोड़ा दिक्कत गलत आया है, तो यहाँ 2 होगा, देखिएगा 15.72 है तो 7 2 रखेंगे,
तो अगर घटाते हैं तो 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा गलती हो जाता है तो देखना है इसमें। एक सेकंड देख लेते हैं वीडियो अच्छी आ रही है या नहीं। चलिए वीडियो चालू है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए इसका आकृति भी दिया है। आकृति कैसे दिया है देखिए, आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा आकृति कैसा है। आकृति बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, जिस मैदान में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले को वर्गाकार घास के मैदान 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से, इसका वर्गाकार मैदान का इस भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर है। कितना है 15 सेंटीमीटर। वर्ग है तो सभी 15 होंगे, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 होंगे। हाँ बोल रहा है कि कोने में एक लगे खूंटे से एक घोड़े को बांधा जाता है। देखिए वर्ग में कितने कोने होंगे 4 होंगे, तो इस किसी कोने में एक खूंटा इस खूंटे लगा दिया जाता है। उस खूंटे में एक घोड़े को बांध दिया जाता है। तो घोड़े को बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत तो होगी ना, ये गर्दन से लेकर गर्दन में रस्सी लगाए होंगे तब जाकर खूंटे में बांधे। तो उस रस्सी लगाने वाली जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए घोड़ा है यहाँ से यहाँ चल रहा है तो उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, दिया है 5 मीटर। एक सेकेंड, ये कुछ कहीं सेंटीमीटर दे दिया है कहीं मीटर दे दिया है। सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, ये मीटर में ही होना चाहिए। तो कितना दिया है 5 मीटर दिया है घोड़े की। मान लीजिए घोड़ा यहाँ है और घोड़ा का तो आकृति बनाएंगे नहीं, लेकिन समझिए घोड़ा है, इसकी लंबी रस्सी कितनी है 5 मीटर है, बांध दिया जाता है। तो पूछ क्या रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा कितने दिया है, पहले जो दिया है लिख लेते हैं। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है 15 मीटर है। और घोड़े के रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई कितना दिया है, रस्सी की लंबाई कितना दिया है 5 मीटर दिया है। तो क्या क्या पूछ रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। एक नंबर पूछा है कि मैदान चरे गए, हाँ चरे गए, पूरा तो नहीं लिखेंगे शॉर्टकट में लिख देते हैं, चरे गए घास चरे गए घास के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। उस मैदान में अगर घोड़ा चल रहा है तो क्षेत्रफल कितना होगा बताना है। 2 नंबर पूछ रहा है, चलिए हम 2 नंबर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 1 नंबर पूछ रहा है कि चरे गए घास के भाग का क्षेत्रफल करना है। तो बताइए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है। ये देखिए मैदान के इस किनारे पर घोड़े को बांधा गया है, तो घोड़ा कैसे चरेगा, इस साइड में जाएगा फिर इस साइड में आएगा, चरेगा ऐसे ही ना घूम घूम के, ये नहीं ना। अगर घोड़ा एक बिंदु पर बांधा गया तो एक उसकी रस्सी की तो लंबाई 5 मीटर फिक्स है, तो किसी निश्चित बिंदु से कोई निश्चित दूरी लेकर अगर चारों तरफ घूमते हैं तो क्या बनता है, एक वृत्ताकार आकृति बनेगा कि नहीं बनेगा, वृत्ताकार आकृति बनेगा। लेकिन बोल रहा है कि केवल अगर इसी मैदान में रहते हैं तो क्या होगा, अगर घोड़ा घूमेगा तो ऐसी आकृति बनेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल बनेगा, इस मैदान में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो घोड़ा घास कितना चरेगा, इतना ही भागना है, जितना इधर जगह है इतना ही ना चढ़ेगा, इधर तो जा ही नहीं पाएगा, तो इतना ही चढ़ेगा। तो इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो बोलिए कौन सी आकृति है, ये त्रिज्यखंड नहीं हो जाएगा। बोलिए एक निश्चित दूरी से एक निश्चित बिंदु से वृत्त खींचा जाएगा। अब वृत्त अगर पूरा खींचते हैं तो उस जो वर्गाकार मैदान है मैदान से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या पूछ रहा है, उसी मैदान में, तो इसी मैदान में क्या बनेगा, ये त्रिज्यखंड बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, थीटा/360 गुणे
पाई आर एक्स स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो बोलिए अब थीटा कितना हो जाएगा। तो इतना पता है कि वर्ग का जो हर प्रत्येक कोण कितना बनता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 हो जाएगा बटा 360 गुने पाई का मान कितना रखना है, तो 3.14 रखना है। कितना रखना है, 3.14 गुने आर का मान देखेंगे कितना है, तो इसकी जो रस्सी की लंबाई होगी वही आर होगी। तो कितना है, 5 है, 5 गुने 5 रखेंगे। कितना बार में कटाएंगे, 4 बार में कट जाएगा। अब गुना करेंगे, 4 से नहीं कटेगा, चलिए गुना कर लेते हैं। 314 में 25 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 5 2 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 5 चौक 20, सॉरी ठीक है, 0 15, 5 2 7 1 8 6 1 7, यानी 78.50 होगा। कितना होगा, 78.50 बटा में 4। इसको अगर कटाते हैं तो कितना होगा, कटाइएगा तो 4 एकम 4, 3 8, 4 8 32, 4 एकम 4, 3 8, 4 8 नहीं 3 8 है तो 4 9 36 होगा, 36, 2 5 है तो 4 6 24 होगा, 1 0 है तो 4 दूनी 8 होगा। अब 8 है, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0 बच रहा है, तो यानी 4 5 20, 2 अंक बाद है तो यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 19.625 मीटर एक स्क्वायर इसका आंसर होगा। कितना होगा, 19.625 मीटर एक स्क्वायर। फिर 2 नंबर क्या बोला है कि 2 नंबर में बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। तो बताइए, अगर घोड़े को 5 मीटर लंबी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी बांध देंगे तो कैसे घोड़ा तक चढ़ेगा, ऐसे ही ना चढ़ेगा। बोलिए कितना चढ़ेगा, ऐसे ही चढ़ेगा। तो इसकी मतलब आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे इसका, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल त्रिज्यखंड का कितना होता है, तब से इस छोटे जो राशि थी इसकी क्षेत्रफल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का होता है। तो थीटा कितना, थीटा तब भी 90 रहेगा, 90 बटा में 360, नहीं देखिए क्या करेंगे, पहले सूत्र लिख देते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। पहले बड़ा वाला लेंगे तो बड़ा, छोटे वाला के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 19.625 आया है, मान रख देंगे। आगे बढ़ेंगे, थीटा का मान 90 होगा, 360 हो जाएगा, गुने पाई का मान 3.14 होगा, आर का मान कितना है बड़े वाला, 5 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो ये ऑलरेडी 5 था और 5 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा माइनस 19.625 होगा। आगे बढ़ेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 चौक 36, यानी 4 बार में कटेगा। और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 गुने 10 दहिया 100, तो 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो 314 होगा बटा में 4, माइनस में 19.625। इधर हम कर देते हैं, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कटा देते हैं। तो कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 7 28, 28 3 4 4 8 32, 2 0 4 5 20, अब माइनस कितना हो जाएगा, 19.625। आगे बढ़ेंगे तो 10 से 5 घटाएंगे, 5 होगा, घटा लीजिएगा। 9 से 2 घटाएंगे, 9 से 2 घटाएंगे 7 होगा। 14 से 6 घटाएंगे 8 होगा। 17 से 9 घटाएंगे 8 होगा। 6 से 1 घटाएंगे 5 होगा, यानी यही आंसर होगा। एक ये वाला आंसर होगा, एक ये वाला आंसर होगा, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही हो सकता है आप बोलिएगा कि सर समझा नहीं रहे हैं, अपने आप बना रहे, तो सॉरी, समझाना तो हम समझाने के लिए हम समझा ही रहे हैं जितना हो सके।
हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि कब क्या बनता है। हमें जो आकृति जो समझाने का बात आ रही है तो हम जो समझा ही रहे हैं। ये जो कैलकुलेशन है हम अपने मन से अपने मन करें, तब कैलकुलेशन आपको नहीं ना समझाएंगे कि देखिए 314 में जो भी है उसमें गुना करेंगे। जैसे यहाँ गुना किए 314 में 25 से, तो देखिए 4 5 20 के 0 हाथ में लगा दो, ऐसे तो नहीं ना समझाएंगे। तो कैलकुलेशन हम अपने मन से कर रहे हैं, समझा कोई नहीं रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, लेकिन जहाँ समझाना है वहाँ समझा रहे हैं। तो देखिएगा तब भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। आकृति का नाम दे दिया है और आकृति भी दिया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। हो रहा है कि वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक कोई डिजाइन बन रहा है, ब्रूच समझिए कोई डिजाइन है। डिजाइन कैसा बन रहा है, चांदी के तार से बन रहा है। तो वृत्ताकार बन रहा है तो चांदी ऐसे वृत्ताकार लगी होगी ना, बोलिए। जो चांदी का तार होगा ऐसे वृत्ताकार लगा होगा। बोल रहा है कि वृत्ताकार तार से, चांदी के तार से बनाया गया है एक वृत्ताकार ब्रूच। तो जो तार है, जो वृत्ताकार आकृति बना है, किससे बना है, चांदी के तार से, जिसका व्यास कितना है, 35 mm है। यानी डी कितना है, 35 mm। डी कितना है, 35 mm। 35 mm है। तो बोल रहा है कि तार को, देखिए तार तो यहाँ चांदी का तार तो लगा ही है, प्लस में और कहाँ लगा है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। आकृति में भी दे दिया गया है कैसे किया गया है, 5 गो वृत्त का व्यास बनाया गया है। देखिएगा कैसे, ऐसे ही बनाया गया है। 5 कितना हुआ, 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 1 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे बराबर है। थोड़ा हमारे देख रहे होंगे कि किसी के बीच में ज़्यादा गैप है, तो ज़्यादा गैप नहीं रखना है, सबके बीच में बराबर गैप है। बोल रहा है कि 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांट रहा है। देखिए त्रिज्यखंड कितने हो रहे हैं, यहाँ से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कुल वांछित तार, यानी 1 नंबर क्या पूछ रहा है, कुल तार की लंबाई। तार बोलिए कहाँ कहाँ लग रहा है, ये वृत्ताकार आकृति बनाया गया है तो तार लग रहा होगा। अगर इसकी हमें लंबाई निकालनी हो तो पता होगा कि ये क्या है, बोलिए ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू इस तार की लंबाई नहीं आ जाएगी, इस तार की लंबाई तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। प्लस में और क्या लगा है, तो ये जो व्यास में डिजाइन बनाया गया है, 5 व्यास लिया गया है तार के वृत्त के 5 व्यासों में, तो कितने हैं, 5 है। तो एक व्यास की लंबाई कितनी, 5 है, तो एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 है। एक व्यास कितना है, 35 है। ऐसे 5 तार है तो 35 गुने 5 होगा। गिन लीजिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। अब बोलेगा ये भी तो है, तो यही आगे तक गया है, तो कितने हैं, 5 है। तो आगे करेंगे 2 गुने, पाई का मान इसमें 22/7 ही रखेंगे, कुछ बोला नहीं है। तो आर कितना हो जाएगा, तो बोलिए आर कितना हो जाएगा, 35/2 आर नहीं हो जाएगा, बोलिए व्यास का आधा होता है यार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 35/2 प्लस 35 में 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 5 25, 5 3 15, 2 17 होगा। इस 7 5 35 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 प्लस 1 7 5 होगा। जोड़ेंगे कितना होगा, 5 7 1 8 2, यानी 285 mm इसका टोटल लंबाई हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 नंबर बोल रहा है
कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड कितने बने हैं? 10 बने हैं। तो एक का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब कोई एक का क्षेत्रफल बताएंगे तो वही प्रत्येक का होगा, क्योंकि सभी की जो क्षेत्रफल है बराबर है। अच्छा बताइए, 10 क्या बना है? ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड, 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 त्रिज्यखंड में कोण कितने बन रहे हैं? 10 त्रिज्यखंड का कोण कितने बन रहे हैं? थीटा, जिसको थीटा बोलेंगे। तो बोलिएगा कि ये है, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड सब मिलाकर कितने कोण बन रहे हैं? तो बोलिएगा जो सब होगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री होगा। तो एक त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा कितना हो जाएगा? 360 बटा में 10 हो जाएगा, यानी 10 तक 36 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे क्या? तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ, तो क्या होगा? थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, थीटा का मान कितना है? 36 है, तो 36 रखेंगे, बाटा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है? तो देखिए 35/2 है, तो यहाँ रखेंगे 35/2 गुणे 35/2 रखेंगे। कटाएंगे, 10 बार में कटेगा, 7 5 35, 5 दूनी 10 कटेगा, 11 बार में कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? ऊपर क्या बचा है? 11 गुणे 35, अब बटा में 2 दूनी 4 बचा है, गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 5 55, या 35 से करते हैं तो 35 से कम 35 के 5 हाथ में लगा 3, अब 35 3 38, 385/4 होगा। इसको पॉइंट में बदलते हैं तो कितना होगा? 4 9 36, 2 5 4 6 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 5 20, mm है तो mm x स्क्वायर होगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आपको उतरना होगा तो इसको कॉपी करना होगा, तो वीडियो को स्टॉप करके भी कॉपी आप कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? बरसात में जो छतरी हम लेकर घूमते हैं उस छतरी की बात की गई है। छतरी में 8 ताने हैं। देखिए यहाँ छतरी नहीं बनाएंगे, छतरी को फिर आगे दिया है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानेंगे। क्या मानेंगे? एक सपाट वृत्त मानेंगे। देखिएगा, एक सपाट वृत्त मानते हैं। सपाट मतलब भूमि पर एकदम तल में हो, तो जिसकी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बोल रहा है कि एक कितने ताने हैं? हाँ 8 ताने हैं। 4, तो हाँ 8 ताने हैं। तो कैसे 8 ताने? ताने किसको बोलते हैं? देखिएगा, ये केंद्र, इसको अगर केंद्र मानते हैं तो केंद्र से देखिएगा तार होता होगा, छतरी में तार टाइप के होते होंगे, तो उस तार को ताने बोलेंगे। तो कितने ताने हैं? 1, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। 8 ताने हैं। वही त्रिज्या को ताना के रूप बोल रहा है। त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी में 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए। जो इनकी दूरी है बीच की, बराबर दूरी है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है? 45 है, 45 सेंटीमीटर है। अच्छा, 2 क्रमागत ताना मतलब क्रम से, मतलब ये अगर ताना एक ले लेते हैं तो इसके बाद ये लेंगे, नहीं तो ये लेंगे। ये नहीं कि एक को छोड़कर नहीं लेंगे, क्रमागत लेना है। तो वही बोल रहा है कि 2 क्रमागत तानों के
बीच का जो क्षेत्रफल है वही बताइए क्या होगा। तो चलिए बताएंगे। अच्छा बताइए कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, 1 2 3 4 मतलब 8 ताने हैं। तो 8 ताने हैं तो कितने त्रिज्यी खंड बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं। तो कितने हो जाएंगे? 8 त्रिज्यी खंड हो जाएंगे। 8 त्रिज्यी खंड के लिए कोण कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि 8 लेते हैं तो टोटल हो जाएगा, यानी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, जिसको थीटा बोलेंगे? 360 बटा में 8 होगा, कटाएंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 0 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों वही बोल रहे हैं जो तार होता है, ये होता है, इसको ताना बोलेंगे। तानों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। पाई का मान 22/7 ही रखना है यहाँ। थीटा कितना है? 45 है, 45 रखेंगे, बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुने आर कितना है? 45 है तो 45 रखेंगे। अब 2 बार आर है तो 2 बार रखेंगे। अगर कटाते हैं इसे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा ये। अब कुछ कटाने लायक नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका त्रिज्या तो 45 ही ना दिया है। छतरी दूसरे लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट मानते हुए दो कर्णांकों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको कटाते हैं तो कुछ खास नहीं कटेगा। 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 11 दूनी 22, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे गुना करते हैं। तो 45 में 45 पहले गुना करेंगे, 45 में 45 से गुना करेंगे, 50 25, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 2 42, 4 चौक 16 4 20, यानी 2025 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2025 में फिर 11 से गुना करना है, तो 11 से करेंगे। 5 5 0 2, 5 5 नहीं होगा, 2 होगा। फिर 5 2 0 2, 5 2 7 2 2 2, कितना आया गुना करने पर? 22,275 बटा में 4 7 कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो कितना आएगा? आप गुना कर लीजिएगा। 22,275 बटा में 4 7 28 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, तब से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे जो आगे क्वेश्चन बचे हैं उनको बनवाएंगे। चलिए मन लगा कर पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर जाते जाते बोलेंगे कि डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है एक बार ज़रूर मौका दीजिए। अगर समझ में आ जाता है तो अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।